फिजिक्स है बेटा, बोहर्स और बरी। बोहर्स बरी स्कीम बता रहा हूँ, बोहर्स बरी स्कीम। इन्होंने मिलके हमें बताया कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इन्होंने मिलके हमें बताया कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। इसके लिए इसने कुछ रूल बताए। रूल क्या थे? इसने बोला कि पहला रूल ये बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the shell, present in given shell, present in the shell is given by formula 2n square। मतलब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये एक फॉर्मूले से निकलता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। जैसे मान लो फर्स्ट शेल है n इक्वल्स टू 1, इसको हम क्या बोलते हैं? k शेल बोलते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2। तो मतलब पहली जो शेल होती है न्यूक्लियस के बाहर, जो पहली शेल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड शेल के लिए n इक्वल्स टू 2, शेल का नेम क्या होएगा? l, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 टू क्या आ जाएगा? 8। यहाँ लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे कम भी हो सकते हैं। अब बताऊंगा बेटा क्या होता है, ठीक है बेटा। थर्ड के लिए निकालो, फोर्थ के लिए निकालो बेटा। ठीक है बेटा। पहले दो पॉइंट आगे समझ में, ये पहला पॉइंट आगे समझ में। n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या हो जाएगा? m शेल 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने होते हैं? 18। फोर्थ में नोट करिए बेटा, ये पहला पॉइंट है। हो गया बेटा। उसके आगे सेकंड रूल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल the maximum number of electrons in the outermost shell is 8। सबसे लास्ट वाली शेल में, आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं? 8 आते हैं बेटा। The maximum number of electrons that can be accommodated in outermost shell is 8। समझ गए बेटा? पहला रूल समझ आ गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, और फॉर्मूले से हमने निकाल दिया। अब आउटरमोस्ट शेल में हमेशा मैक्सिमम कितने आते हैं? 8 ही आते हैं बेटा, लास्ट वाली शेल होगी, ठीक है। ऐसा क्यों?
बेशक उसके अंदर कैपेसिटी 8 से ज्यादा होगी हो, लेकिन फिर भी 8 ही रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्यों बेटा? 8 पे वो स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज 8 पे वो स्टेबल होता है, 8 से ज्यादा वो नहीं करता बेटा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एंटर इनटू अ न्यू शेल electrons do not enter in a new shell unless the inner shells are completely filled. unless के बाद क्या? Unless the inner shells are completely filled, जब तक अंदर वाली भर नहीं जाएंगी वो अगली शेल में नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, अब करके देखेंगे तो पता लगेगा। सबसे पहला रूल मैंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में आते हैं वो एक फॉर्मूले से निकलते हैं। वो क्या है बेटा? 2n² से। दूसरा, आउटर मोस्ट में मैक्सिमम कितने आते हैं? 8। तीसरा, इलेक्ट्रॉन जो है स्टेप वाइज मैनर में फिल होते हैं, पहले अंदर वाली शेल भरेगी फिर बाहर वाली बेटा। ठीक है। जैसे मान लो किसी का 1 है एटॉमिक नंबर, अभी बताऊंगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो पहली शेल में ही आएगा। ठीक है। ये मैंने शेल के नेम दिए KLMN। ठीक है। मान लो किसी में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसका कहाँ आ जाएगा? K में आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों के दोनों कहाँ आ जाएंगे? किसी में 3 थे, तो K में तो मैक्सिमम कितने आते थे बेटा? 2 ही आते हैं ना। K में तो मैक्सिमम 2 ही आते हैं, तो इसके अंदर दो, पहले K में 2 चले जाएंगे और L में कितने आ जाएंगे? 3 होंगे इसके पूरे। ठीक है बेटा। किसी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे आएंगे? 2 और फिर अगली वाली में 2 आ जाएंगे बेटा। किसी में 5 है तो फिर 2 और 3, 6 है तो 4, 7 है तो यहां तक समझ आ गया बेटा? ठीक है। अब मान लो किसी के अंदर कितने 11 हैं, 11 है बेटा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है बेटा, समझा देता हूँ 20 तक। किसी में 11 है तो पहले में कितने आएंगे? अगली में 10 हो गए। अब इसमें तो मैक्सिमम 8 या 7 में एक आ जाएगा। समझ गए ना? क्लियर है बेटा? अगले में 2, 8, अगला 2, 8, 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज एक रूल बताया था कि लास्ट वाली में ज्यादा से ज्यादा कितने आते हैं? 8। अगर मैं 9 कर दूंगा तो लास्ट वाली में 1 से ज्यादा हो गया ना, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करता ये। तो ये करता क्या है बेटा? 2, 8, 8, उससे अगली में 1 करेगा बेटा पहले। ठीक है। पहले ही क्या कोशिश करेगा इसके 8 पूरे कर दे लास्ट वाली के, फिर उसके बाद अंदर वाली वापस से शुरू करेगा। जैसे 20 का क्या आएगा? 2, 8, 21 का बताता हूं वैसे मैं आपको। 2, 8, 8, 3, 2, 8, 8, 4, 2, 8, 8, 5, 2, 8, 8, 6, 2, 8, 8, 7, 2, 8, 8, क्या आएगा? 8। फिर अगला क्या आएगा बेटा? 26 हो गया। 27 क्या आएगा? 2, 8, 9 और 8। अब ये अंदर वाले वापस पूरे करेगा, अपने 18 तक लेके जाएगा। लेकिन अभी देखो रूल सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, आउटर मोस्ट में 80 है, लेकिन अभी समझ आ गया बेटा? अब अगले वाले में 28, फिर यहाँ पे 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 तक जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगले वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएगा। फिर उसके बाद इसमें फुल करना शुरू करेगा। ठीक है। आपके वैसे सिलेबस में तो सिर्फ 20 होते हैं, लेकिन आप एक अभी ईमानदारी से मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ,
1 से लेकर 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप नोटबुक में लिखेंगे। आप के एल एम एल ऊपर देखेंगे 1 से 30 तक काउंटिंग लिखो इधर, और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए सारी सारी। एम शेल में 18 से डाल जाएंगे सर, फिर उससे अगली में 8 है, उससे अगले वाली में शुरू कर देगा एन से। मतलब नई शेल बन जाएगी। हाँ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय भी होती है, फिक्स रहती है। डिस्ट्रॉय का मतलब जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पुराना हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो नया बन गया, फिक्स रहते हैं एटॉम। करो बेटा करो, शाबाश। सर हो गया 30 तक। वैसे आपने देखो, मैं ना आपको एसपीडीएफ भी कराऊंगा। एसपीडीएफ में मतलब ये शेल्स है ना, इसके अंदर सब शेल्स होती हैं कुछ, वो अभी नहीं कराऊंगा, लेकिन जैसे आपका पूरा हो जाएगा ना चैप्टर, सिलेबस पूरा हो जाएगा, रिवीजन में कराऊंगा बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा में। 11th के अंदर आती है वैसे वो, लेकिन आप करेंगे थोड़ी बहुत अभी। सर हाँ बेटा। सर 38 का क्या होगा? 38 यस सर। पहले 2 8 8 8 तो 26 और 18, 26 10 36 हो गए ना ये ले। ये पहले यहाँ पे 8 पूरे करेगा, फिर अपने 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करता है। ठीक है बेटा? यस सर। सर मतलब कि शेल्स कितनी भी बन सकती हैं उसमें? हाँ वो कोई मैटर नहीं है, ये तो एक एग्जांपल है केएलएमएन का दोस्त। ठीक है? आया समझे बेटा यहाँ तक? ठीक है, चलो मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछता हूँ कि जितना पढ़ा है वो याद है नहीं है। ठीक है, ऐसे तो भूल जाएंगे सब कुछ हम लोग। राघव, थॉमसन मॉडल बता बेटा क्या था थॉमसन मॉडल?